बच्चों, कैसे हो बच्चे? आप लोग मस्त होंगे, आई हो कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे करते होंगे बेटा। तो देखिए बच्चों, जैसे कि डेली की डेली तरह आपने क्या होगी, क्लास स्टार्ट हो गई बेटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो सेशन होने वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को सिखाते हैं बच्चे संयोजकता या आयन निकालना, कैसे बेटा आयन या संयोजकता निकाला जाता है, उन सब के बारे में आज आपको क्लासेस में सिखाने वाले। तो हो जाइए आप लोग तैयार, ले लीजिए बच्चे नोट्स और पेन लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि अब होने वाला है बहुत बड़ा धमाल। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले ये हम आप लोगों को देख लीजिए, ये 20 तक तत्व हैं, ये दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी संयोजकता निकालना आपको सिखाते हैं। ठीक है, इनकी संयोजकता कैसे निकाली जाएगी उनके बारे में सिखाते हैं। ठीक है, तो बस बढ़िया से बच्चे नोट करते चलेंगे, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक की कैसे आप लोग संयोजकता निकालोगे उसकी ट्रिक आपको पहचानना सिखाएंगे। ठीक है, आप लोग मस्त से रहिएगा और सीखिएगा। चलिए तो बेटा सबसे पहले ट्रिक करने से पहले एक चीज छोटी सी आपको सिखा देते हैं, के एल एम और एन। ठीक है, 2, 8, 18 और 32, ये चीज याद रखिए बेटा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा काम का है। 2, 8, 18, 32। ठीक है, इसके बिना आप क्या कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो 2, 8, 18, 32 याद रखिए। अब इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फट से हम लोग क्या करेंगे। और एक चीज और सुन लीजिए, संयोजकता किसे कहेंगे कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं बच्चों, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है भैया, संयोजकता कहलाता है। किसी भी तत्वों के बाह्य कोश में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं बच्चों, तो संयोजकता कहलाते हैं। तो हम लोग चलो आज वही से देखेंगे कि किसके तत्वों को कितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है और उनका कैसे संयोजकता करना है, इनके बारे में सीखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो भाई हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। ठीक है, और हीलियम का कितना होता है बच्चे, 2। तो इसके बाद देखिए ये चीज याद रखिएगा, के एल एम एन, 2, 8, 18, 32। कहने का मतलब बच्चे अगर के है तो पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा, अगर यल है तो यल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और यम है तो यम में भी बच्चे 18 होता है। और फिर यहाँ पर एक नियम और लगा देते हैं आपको, यहाँ 20 तक के लिए बच्चे बता देते हैं, 2, 8, 8, 2, इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि 20 तक ही सबसे ज्यादा संयोजकता पूछा जाता है तत्वों का, और यहीं से चार्ज भी पूछा जाता है। इसलिए बेटा इसको क्या करिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट मान के रखिएगा। ठीक है, इसलिए समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2। ठीक है, इतना तो आप लोग याद ही कर लोगे ना, इतना याद तैयार कर लेना, बस बाकी हमारा काम है समझाना कैसे आएगा क्या आएगा। चलिए, तो हीलियम में बेटा 2 होता है बाह्य कोश में, क्यों, क्योंकि सर हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक है तो 2 होता है। लिथियम का बेटा क्या होता है, 2, 1 होगा। इसी तरह बेरियम का 2, 2 होगा। ठीक है, इसी तरह बोरान का भैया 2, 3 और 2, 4। ठीक है, 2, 5, 2, 6 और बेटा क्या हो जाएगा, 2, 7 और 2, 8। समझा रहे बात, इतनी चीज समझ में आ गई ना, सिखा रहे हैं आगे, बस थोड़ा सा बने रहिएगा बस बच्चों, भागना नहीं है। भागोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए बेटा भागने का नहीं है। सोडियम का कितना होता है, 11, 2, 8, 1। क्यों, क्योंकि सर 11 है तो पहले हम लोग 2 भरेंगे, 2 के बाद क्या भर दिया बच्चे, हमारे पास 9 बचा, तो वही 8 इसको भर देंगे, फिर बचा 1 तो फिर 1 इसको इसमें भर देंगे। ठीक है, इसके बाह्य कोश में इसके 2, 8, 2, इसके भैया 2, 8, 3, इसके कितना हो जाएगा बच्चे, 2, 8, 4, इसका कितना हो जाएगा, 2, 8, 5, फिर 2, 8, 6, इसको थोड़ा 5 बना लो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, 8, 2, 10, 17, इसका 2, 8, 8 हो जाएगा बेटा, इसका 2, 8, 8, 1, इसका कितना होगा बेटा, 2, 8, 8, 2। ठीक है, इस तरह से हो गया सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फटाक से हम लोग बच्चे क्या कर लिए, इन बीचों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिए कि इनका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इनके बारे में भी हम लोग क्या कर लिए बच्चों, समझ लिए। अब आओ आ रही, अब बात आई कहाँ पे बच्चों, संयोजकता निकालने में। कैसे निकालोगे तो बता देते बच्चे, देखिए सबसे पहली चीज क्या करोगे बच्चे, कि जिसके बाह्य कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को तो बताना बेटा, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1।
इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, संयोजकता कितनी हुई? 1। समझ में आ गई बात? इसके कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता 2 होगी। आ रही बात समझ में? इसकी संयोजकता बेटा इसके कितना है? 3। संयोजकता सॉरी 1, ये कितना है? 1 होगी इसकी संयोजकता। इसका कितना होगा बेटे? इसका 2। इसका कितना होगा? 3। इसका कितना होगा? 4। हाँ, लेकिन अब आई दिक्कत बेटा, जब सर किसी में 5 आएंगे तो याद रखिए किसी तत्व के बच्चे संयोजकता 5 नहीं होता है, 5 नहीं होता। तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए एक फार्मूला आपको बता देते हैं बच्चे, 8 - n कर देना। क्या कर देना? 8 - n कर देना। ठीक है, जब 8 - n कर दोगे तो कैसे निकलेगा? तो बताना बच्चे, n बराबर बाह्य कोश के उपस्थित जब 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो यानी 4 से ज्यादा रहेंगे तो n बराबर रख देना है बेटा। तो बोलिए यहाँ पे कितना है? 5। तो क्या करोगे? 8 - n के मान कितना रख देंगे? 5। क्या आ जाएगा? 3। कितना आ गया बेटा? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 3 होगी। इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, इसकी संयोजकता तो यहाँ पे 6 है, 8 - 6 घटा दिए, कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की संयोजकता 2, इसका 1। क्यों? क्योंकि भैया 8 में से 7 गया, बचेगा 1 बेटा, इसका 0 होगा। एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जितने भी नोबेल गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, उन सब की संयोजकता बच्चे 0 होती है। ठीक है, उनका चार्ज भी 0 होता है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए इनका तो 0 आ जाएगा, 0 रख ले बेटा। इसका कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 1 है। इसका 2, इसका 3, इसका 4। इसका कितना हो जाएगा? इसके बाह्य कोश में कितना है? 5। तो वही चीज घटा दो, इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी बेटा? 3। ठीक है, इसकी संयोजकता 6 है, 8 घटा दोगे तो 2। समझ आ रही है? 1, इसकी बच्चे 0, इसकी संयोजकता 0, तो इसका बच्चे 1, इसका भी 1। तो इस तरह से बेटा आप लोग सबके क्या निकालिए? संयोजकता निकालिए। फटाक से, बहुत आसान क्लास के बच्चे संयोजकता निकालना बहुत आसान ट्रिक थी। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, समझ में आ गई तो एक चीज और आपको समझा दें, यहीं से आपको चार्ज भी निकालना सिखा देते हैं। क्या निकालना सिखा देते हैं? चार्ज। देखिए क्या करोगे बेटा, एक चीज बहुत जल्दी खूब ध्यान देना, जहां से आप लोग n-8 फार्मूला याद रखे हो, थोड़ा सा चार्ज निकालना सिखा दे। जैसे आपको नहीं पता होता, कि कभी कभी नहीं पता हो पाता बच्चों कि सर जी जैसे मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2+ चार्ज काहे लग गया? ठीक है, एल्यूमिनियम है जिसके ऊपर 3 बार प्लस कैसे लग गया? ऑक्सीजन है 2 बार माइनस। वही चीज आज सिखा रहे हैं, वही चीज चार्ज सिखा रहे हैं कैसे करना है। फटाक से देखिएगा बच्चे, हाइड्रोजन एक है तो उसके ऊपर 1 चार्ज, ठीक, दो चार्ज, ये बच्चे 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, अब ये 4 चार्ज। लेकिन जो सुनो बच्चे, वहीं पे बच्चे माइनस चार्ज लगाना, यहाँ पे क्या लगाओगे पता है? इन सबके ऊपर प्लस चार्ज लगाओगे। क्यों? क्योंकि सर ये एक ही बार में रिजल्ट आ गया है। कितने बार में आ गया बच्चों? एक बार में आ गया, यानी इनका जो कह सकते हैं कि इनमें हम लोग घटाए नहीं। याद रखिए। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी बताया क्या कह रहे हैं कि 8 के बाद वाले, कितने बाद वाले बच्चे जो 8 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको आप लोग कैसे करोगे? ठीक है, जहां पे बच्चे आप लोग ये वाला फार्मूला अपनाए हो, जहां यहाँ से घटाए हैं बच्चे 8 माइनस, वहीं पर बेटा क्या करना है? माइनस। देखिए जैसे नाइट्रोजन है ना, ये बच्चे 8 में से n घटाए तो कितना आ गया? यहाँ पे बच्चे से अगर चार्ज निकालेंगे तो इसका चार्ज 3 माइनस आएगा, इसका चार्ज बच्चे 2 माइनस आएगा, इसका चार्ज -1 आएगा, इसका प्लस रहेगा बच्चे, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा बेटा। ये माइनस कितना है? तो 3 ना, ये -3 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? -2 आएगा। यार आ रही बात बच्चे, -1 0 होगा, +1 होगा। ठीक है, ये भी +2 होगा। तो बच्चे ये बहुत आसान ट्रिक थे बेटा निकालने के लिए। तो इससे एक ही वीडियो में बच्चे आप लोग दोनों ही देख लिए कि चार्ज कैसे निकाला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाला जाएगा और निगेटिव चार्ज कैसे निकाला जाएगा, और उसके साथ साथ बच्चे हम लोग संयोजकता समझे। आई होप कि बच्चे ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को बच्चे अच्छे से मस्त से लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।